पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं फेक लव, ऑथर वर्ड्स क्वीन मेरे यानी सोना के साथ। रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर रिया जैसे बर्फ की तरह जम जाती है। जब दूसरी बार बोलने पर भी वो कुछ नहीं बोलती तो अनंत अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और उसे होश में लेकर आता है। जैसे ही रिया होश में आती है वो रोने लगती है। तब फिर से अनंत रिया से पूछता है, विल यू मैरी मी? यस, रिया अनंत को जवाब देती है। फिर वो रिया को खड़े होकर रिंग पहनाता है और उसे हल्के से राइट चीक पर किस करता है। तभी पीछे से कट की आवाज आती है और अनंत रिया को टिश्यू पेपर देते हुए धीरे से बोलता है, तुम्हें एक्टर होना चाहिए था, गलती से डॉक्टर बन गई हो। जैसे ही रिया को ये सब कुछ समझ आता, सामने से एक आदमी वीडियो कैमरा लेकर आता है और अनंत को शूटेड वीडियो दिखाता है। नाइस, सेंड दैट टू मी इमीडिएटली। ये सुनकर रिया को पूरी स्टोरी समझ आ जाती है कि ये एक फेक प्रपोजल है, लोगों को बहकाने के लिए था। तभी रिया अनंत से बोलती है, अगर ये सब हो गया हो तो मैं अपने रूम में जाऊं? जैसे ही रिया जाने लगती है, अनंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने के लिए कहता है और बोलता है, याद रखो कि तुम यहाँ मेरी फियांसे बनकर आई हो, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। वो तभी रिया की कमर पर हाथ रखकर वीडियोग्राफर और वहां खड़े बाकी लोगों को जाने को बोलता है। वैसे मिस रिया, मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आज की बात है। वैसे भी कल सुबह हम मुंबई के लिए निकल लेंगे, फिर मैं अपने घर और तुम अपने घर। तब तक के लिए एक्ट लाइक यू आर माई गर्ल। अनंत उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे अपने साथ कार में बिठाकर होटल तक लाता है। जैसे ही रिया कार का डोर खोलती है, अनंत अपनी सीट से निकलकर रिया के साइड का गेट खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतरने में मदद करता है। उसे उसके कमरे तक ड्रॉप करके अपने कमरे में चला जाता है। रिया ये सारी बातों को रिवाइंड कर सब सोच रही होती है। तभी उसके फोन पर कियारा का कॉल आ जाता है। जैसे ही रिया कॉल पिक करती है, हेलो कियारा। रिया, अभी अभी मैंने देखा कि अनंत ने तुम्हें प्रपोज किया। कियारा एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, कियारा, ये सब झूठ है, तुम्हें तो सब पता है ना। ओ, तो ये एक फेक प्रपोजल था? तो तुझे रियल लगा? कियारा, तू भी ना। फिर तुम इतना रो क्यों रही थी? रो रही थी मैं? अरे वो एक्टिंग थी, इडियट। क्या बात है, डॉक्टर से एक्टर। अनंत की संगति का असर हो रहा है तुझ पर। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? अरे मैं अनंत कपूर को सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ ना, बस वहीं से पता चला। कियारा सुन, मैं पहले से ही बहुत थक गई हूँ, कल वहां आकर फिर तुमसे बात करती हूँ। ओके सिस, गुड नाइट। गुड नाइट कियारा। रिया कॉल कट करने के बाद चेंज करने के लिए बाथरूम में जाती है और तभी उसका पेट जोर से आवाज करने लगता है। मेरा पेट, मैंने आज सुबह से कुछ अच्छे से खाया ही नहीं। क्यों ना मैं कुछ ऑर्डर करूं? वैसे भी सारा बिल तो अनंत कपूर ही भरेगा ना। तभी रिया खूब सारा खाना ऑर्डर करती है और उसे खाने के बाद थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा में वॉक करने के लिए जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो मन में सोचती है, कौन इतनी रात को झगड़ रहा है? प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है और मैं बताने वाला था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया। रिया देखती है कि अनंत किसी से फोन पर बात कर रहा है। वो पीछे से उसकी बात सुनती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन, नॉक नॉक। कौन? ओ गॉड, 6:30 बज गए, अनंत वेट कर रहा होगा। 1 सेकेंड। यस मैम, अनंत सर इज वेटिंग फॉर यू। ओके थैंक्स, टेल हिम आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। 15 मिनट बाद, मैडम बहुत जल्दी उठ गई आप? सॉरी, ध्यान नहीं रहा, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है ना, इसीलिए। 7 घंटे बाद, अनंत रिया को ड्रॉप करते हुए अपने शूटिंग स्टूडियो के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो अपने पापा को देखकर शॉक हो जाती है। रिया, तुम आ गई, कैसा रहा ट्रिप? कियारा दरवाजा खोलते ही उससे पूछती है और तभी रिया की नजर पापा की ओर देखकर
कियारा समझ जाती है और उसे हक करते हुए धीरे से समझाती है, मैंने पापा को कुछ नहीं बताया, ये सब कोलकाता वाली मौसी का कमाल है। उन्होंने पापा को तुम्हारा वायरल फेक प्रपोजल वीडियो मैसेंजर पर सेंड कर दिया। अभी वो थोड़े से गुस्से में है, बट यू नो ना, वो हमको अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं। अभी तुम जाओ और उनसे बिना नर्वस होकर बात करो। जैसे ही रिया अपने पापा के पास जाती है, वो उनसे बहुत नॉर्मल होकर बोलती है, पापा आप कब आए? ओ रिया, कैसी हो तुम? मैं आज सुबह ही आया, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। हॉस्पिटल में काम ज्यादा बढ़ गया है लगता है। तभी रिया एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, हाँ पापा, वो क्या है ना, अभी अभी ज्वाइन किया है और आपको तो पता है कि न्यूरो डिपार्टमेंट में इमरजेंसी केसेस कितने ज्यादा आते हैं। तुम अच्छे से खाना खाती हो या उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता? पापा, मैं टाइम से खाना खाती हूँ और कियारा भी तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। आप बताओ। बस यूं ही मिलने चला आया, और हाँ, मुझे कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बुलाया था। तो फिर आप यहाँ कुछ दिन तो रहेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ आज ही, नाइट की फ्लाइट से बैक टू होम। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। शायद मुझे ही नहीं, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। लेकिन बेटा, तुम्हें मुझे तो एक बार इस बारे में बताना चाहिए था ना, कि तुम अनंत के साथ रिलेशनशिप में हो। ये सब कैसे हुआ? फिर तुमने मुझे बिना पूछे शादी के लिए हाँ भी कर दी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी, इसीलिए मैंने इस बारे में तुमसे डायरेक्ट बात करना ही सही समझा। तभी रिया रोने लगती है। उसे रोता देखकर उसके पापा उससे समझाते हैं, अरे बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? वैसे भी मैं चाहता हूं कि तुम अपने पसंद के लड़के से ही शादी करो। बस ये नहीं पता था कि तुम एक एक्टर के साथ शादी करोगी। सॉरी पापा, मुझे आपको सब बताना चाहिए था। ये एक कैजुअल रिलेशनशिप था, हमें मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो इतना जल्दी मेरे सामने शादी का प्रपोजल रखेगा। क्या तुम्हारे बारे में उनकी फैमिली को भी पता है? रिया तो अनंत की फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती थी। शायद शायद एक्चुअली वो यहाँ नहीं रहते और उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। रिया, ठीक है, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? मैं ही बात कर लेता हूँ। मैं भी एक रिटायर्ड और पॉपुलर न्यूरोसर्जन हूँ। नहीं, मेरा मतलब ऐसे बात करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तुम बोलती हो तो अभी ना सही, लेकिन ये सब ऑफिशियल होने से पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऑफिशियल मतलब? एक एंगेजमेंट पार्टी तो होनी चाहिए। आखिरकार तुम्हें कोई तो पसंद आया। अच्छी सी डेट देखकर तुम्हारी एंगेजमेंट भी कर देते हैं, और इस सिलसिले में मेरी अनंत की फैमिली से भी बात हो जाएगी। रिया, कहाँ फंस गई तू? ये सोचते हुए वो बात को टालते हुए बोलती है, पापा आप थोड़ी देर रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? तब तक मैं और कियारा आपके लिए आपका फेवरेट बंगाली फिश और राइस बनाते हैं। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा थक तो गया हूँ, और वो एंगेजमेंट वाली बात डिनर पर करेंगे। ठीक है पापा। हेलो आनंद। हाँ दी, कैसे हो आप? कैसे हो कि बच्चे, कहाँ है तू? अंजना फटकार कर उससे बोलती है, शूटिंग स्टूडियो। आप बताओ। आ रही हूँ तुमसे मिलने। चुपचाप ठीक डिनर टाइम के होते ही घर आ जाना, मैं तेरा वेट करूंगी। अनंत के पेंट हाउस पहुंचते ही वो रात के खाने की प्रिपरेशन करने लगती है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ कोई नौकर नहीं है। उन्होंने अनंत के डाइट का ध्यान रखने के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया है। लेकिन जब भी अंजना आती है, वो अपने हाथ का खाना ही अनंत के लिए बनाती है। थोड़ी देर बाद मेन डोर खुलने की आवाज आती है। दी वाओ, आपके बनाए हुए खाने की खुशबू बाहर तक आ रही है। जैसे ही अनंत टेबल पर रखे हुए गार्लिक टोस्ट प्लेट से उठाने लगता है, उसके हाथ से वो लेकर अंजना वापस प्लेट पर रख देती है। आज तुझे डिनर तभी मिलेगा जब तू मुझे सारी बात बताएगा। तेरी वजह से मेरे न्यूज चैनल ने मेरे नाक में दम कर रखा है। पहले लव स्कैंडल और अब ये मैरिज प्रपोजल। अंजना गुस्से से उससे पूछती है, पहले कुछ खा लेते हैं ना दी, बहुत जोरों से भूख लग रही है। डिनर करते करते मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, बैठो और बताओ कि ये कौन सी नई कहानी शुरू हो गई है तेरी लाइफ में। लंबी स्टोरी है, जो भी आपने देखा वो सही है। अनंत ने झूठ का सहारा लेते हुए लव स्कैंडल वाली बात को देखते हुए कहा।
और वो लड़की कौन है? रिया, डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, एक न्यूरोसर्जन है फर्न हॉस्पिटल में। खाना खाते हुए वो अंजना को बताता है, तुम्हें ये भी बता दूं, ये न्यूज़ मम्मी और पापा को भी पता है। सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर तुम्हारी वीडियो कितनी पॉपुलर हो रही है। मुझसे तो उससे मिलवा देता। दी, सब अचानक हुआ। आज सुबह ही फिर से तुम्हारी न्यूज़ मुझे पढ़नी पड़ी कि अनंत कपूर ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। वैसे तुम दोनों अभी तक मीडिया वालों से बच कैसे रहे हो? मैंने अपनी गाड़ी का नंबर और मॉडल दोनों ही चेंज कर लिया है, और हिना को तो तुम जानती ही हो। अब ये बताओ, एंगेजमेंट कब है? ये सुनते ही अनंत खांसने लगता है। एंगेजमेंट पार्टी? किस बात की दी? क्यों नहीं? क्या तुम अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं करना चाहते हो? हमें भी रिया और उसके परिवार से मिलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है दी, मैं आपको सोचकर बताता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। भाई, थोड़ा अपने पेरेंट्स का भी सोच ले, उनको अपनी बहू से नहीं मिलवाएगा क्या? मुझे उसका नंबर दे, मैं ही बात कर लेती हूँ, आखिर बड़ी बहन हूं तेरी। रिया का नंबर मांगते हुए अंजना उससे बोलती है, लेकिन उसे क्या पता ये सब झूठ है और उसके पास रिया का नंबर तक नहीं है। नेक्स्ट संडे कैसा रहेगा? मम्मी और पापा को मैं बता दूंगी। ओके दी। ये सुनकर अनंत परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ना बन जाए। रास्ते में चलते हुए लंबे आदमी को अजीब तरह से लोग देख रहे हैं। भला कौन इतनी रात को ब्लैक कैप, मास्क और जैकेट पहन के घूमता है? तभी कुछ दूर चलते अनंत एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर रुक जाता है, जैसे वो चाहता कि अभी कोई वहां से उसे देखकर ऊपर बुलाए। कब तुम मुझसे मिलने वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज जल्दी आ जाओ। अनंत फुसफुसाते हुए उस सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट को देखकर बोलता है, जैसे वहां कोई रहता हो। कहीं 7 समुंदर दूर एक यंग लेडी अपनी मॉर्निंग कॉफी एंजॉय करते हुए और लैपटॉप पर किसी की फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, बस थोड़े दिन, जल्द ही तुमसे मिलने के लिए मैं मुंबई आ रही हूँ। बस मुझे ये देखना है कि इतने सालों के बाद क्या तुम मुझे पहचान पाओगे। तभी उन्हें कोई पीछे से आकर बोलता है, मैम, योर कार इज रेडी टू टेक यू टू द एयरपोर्ट। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।